आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि डबल कोट एक्सटर्नल प्लास्टर विथ डबल मेसन स्कैफ फोल्डिंग के थ्रू कैसे होता है। ये स्कैफ फोल्डिंग लगा हुआ है एमएस स्कैफ फोल्डिंग कपलिंग जॉइंट के साथ में, और ये हमारे साइट पे एक्सटर्नल प्लास्टर का काम चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्कैफ फोल्डिंग कैसे लगता है, किस तरह का होता है, प्लम कैसे होता है, प्लास्टर थिकनेस मार्किंग कैसे होती है। आइए आज हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। देखिए ये हमारे साइड पे ये एक फेस पे इसके फोल्डिंग लगा हुआ है, और इसके फोल्डिंग का जो वर्टिकल है ये 8 फीट हाइट का है। देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 8 फीट का है, और इसका लेजर 4 फीट का है। ये अलग अलग साइज़ में भी आता है आपको। ये 4 फीट बाई 8 फीट का है। जो वर्टिकल है वो 8 फीट, जो लेजर है वो 4 फीट का है। और इसी तरह से उसमें वर्टिकल में कपलिंग जॉइंट के लिए बना होता है, जिसमें ये लेजर कनेक्ट किया जाता है। और वर्टिकल ज्वाइन करने के लिए एक वर्टिकल से दूसरे वर्टिकल को जोड़ने के लिए पिन बार का यूज करते हैं, जिसमें एक स्टील देखिए बेंड किया हुआ दिख रहा है आपको। वो इसी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट होते 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 ऊपर तक जाता है और लेजर के साथ कनेक्ट होते जाता है कपलिंग जॉइंट के साथ में। तो आइए आज देखते हैं कि इसका प्लम कैसे किया जाता है, प्लास्टर थिकनेस की मार्किंग कैसे की जाती है, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये देखिए जो ये आपको दिख रहे हैं ब्लॉक्स प्लम किया हुआ है, ऊपर से वेंडिंग वायर के थ्रू ये ब्लॉक्स प्लम किए गए हैं। और ये प्लम ऊपर से टेरेस फ्लोर से ही किया गया है। टेरेस फ्लोर से इसलिए किया गया है कि टेरेस फ्लोर से नीचे तक सेम एक लाइन में अपना ब्रिकवर्क है, तो प्लास्टर भी एक सेम मार्किंग का आना चाहिए। ऐसे ही ये प्लम किया गया है। आइए हम देखते हैं कैसे होता है, आपको बताते हैं प्लम के बारे में। आइए देखते हैं प्लम टेरेस फ्लोर से 150 mm किया है, मेजर करके ये प्लम ऊपर से किया गया है, टेरेस फ्लोर से इसको किया गया है। तो ये प्लम जब टेरेस से 150 mm पे लटकाया गया है नीचे की तरफ। अब मान लीजिए कि हमको एक्सटर्नल प्लास्टर दोनों कोट का मिला के 25 से 30 mm प्लास्टर देना है, वो डिसाइड कर लेना होगा आपको। जैसे ये वायर है, आपको दिख रहा है ये वायर टेरेस फ्लोर के पैरापेट वॉल से 150 mm की दूरी पे लटकाया गया है। अब मान लीजिए हमको 25 से 30 mm प्लास्टर करना है, तो 120 mm बचा। जब हम वायर से 120 mm की डिस्टेंस नाप के ये प्लास्टर की जो टिक्की लगी है, आपको दिख रहा होगा ये छोटे छोटे बूंदा जैसे लगा हुआ है, ये प्लास्टर थिकनेस बोलते हैं इसको। ये प्लास्टर थिकनेस की मार्किंग ऊपर तक लगी हुई है। ऐसे ही ये लगते जाती है। आपको हर फ्लोर पे हर जगह जहाँ भी आपको प्लास्टर थिकनेस की मार्किंग देनी है 120 mm मेजर करिए, और जितना मोटाई बचता है उसको प्लास्टर थिकनेस में दे दीजिए। अब क्या होगा कि आपका पूरा फेस एक प्लम में हो जाएगा और थिकनेस भी बराबर रहेगी। इसी तरह से प्लम किया जाता है। इसका प्लम करने के बाद प्लास्टर की मार्किंग, जैसे ये आपको आरसीसी कॉलम दिख रहा है, वो ब्रिक वर्क था, ये आरसीसी कॉलम है। आरसीसी कॉलम भी एक प्लम में है, ऊपर से 150। ये वायर जो है वायर ये ऊपर टेरेस फ्लोर से इसी कॉलम के फेस में लटकाया गया है 150 mm पे। अब 150 mm पे लटकाया गया है, मान लीजिए 30 mm 25 mm प्लास्टर देना है आपको, तो आप वो मार्किंग सेट कर लेंगे अपना, और टेप से मेजर कर करके ये आरसीसी कॉलम पे पूरा टिक्की का मार्किंग करते हुए चले जाएंगे, जिससे कि प्लास्टर एक प्लम में पूरा आए और उसकी जो भी थिकनेस है वो बराबर नियर अबाउट बराबर ही होती है। 5 mm कम ज़्यादा होता है, लेकिन प्लम करने के बाद पूरा फेस जो फाइनल फेस आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लम और प्लास्टर थिकनेस की मार्किंग। ये प्लास्टर थिकनेस की मार्किंग हो जाती है तब इसका सिंगल कोट प्लास्टर स्टार्ट होता है। इसीलिए पहले प्लम और उसकी थिकनेस मार्किंग ज़रूरी है। इसी तरह से हर फेस पे प्लम आपको करना होगा और इसकी मार्किंग लगानी होगी, ताकि जो देखिए ये बालकनी की साइड में दिख रहा है पूरा एक लाइन में है, और ये भी एक प्लम में प्लास्टर होगा। हर फ्लोर हर फेस का एक प्लम, जैसे डेड वॉल है तो डेड वॉल देखिए ये सिंगल कोट प्लास्टर हुआ है। ये फोल्डिंग लगने के बाद मार्किंग करने के बाद ये सिंगल कोट प्लास्टर हो चुका है। जैसे 25 से 30 mm प्लास्टर करना है आपको, तो 15 से 20 mm सिंगल कोट, जब डबल कोट करेंगे फाइनल फिनिश जिसमें ग्रूव काटेंगे उसको 10-15 mm ले लेंगे। आप जैसी भी आपकी एज साइड कंडीशन है वैसा यूज कर सकते हैं। देखिए ये सिंगल कोट प्लास्टर को रफ रखते हैं ताकि जब हम फाइनल कोट करें
तो उसका मोटर उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना सके। हालांकि ये भी प्लम में और स्टील फंटी में किया जाता है। देखिए ये डेड वॉल है ऊपर से नीचे तक। इसका प्लम मार्किंग करने के बाद प्लास्टर थिकनेस की सिंगल कोट प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सिंगल कोट प्लास्टर है, दिख रहा है दोनों डेड वॉल का। ये सिंगल कोट प्लास्टर कंप्लीट। जहाँ जहाँ आरसीसी बीम आएगा और ब्रिक वर्क आएगा वो उस जॉइंट पे ग्रुप की कटिंग की जाएगी लेवल में, और एक थिकनेस और एक डेप्थ की। तो आगे चल के देखते हैं हम कि ये सिंगल कोट के बाद डबल कोट प्लास्टर कैसे होगा। तो जब ये सिंगल कोट हो जाता है तो उसको मेसन डबल कोट ऊपर से स्टार्ट करता है। देखिए ये जो दिख रहा है मेसन काम कर रहा है, ये सिंगल कोट करने के बाद फाइनल कोट प्लास्टर किया है और ग्रुप उसमें प्लास्टर में ग्रुप काटा है। आपको दिख रहा होगा ये फाइनल फेस है। और ये जो लाइन जैसा दिख रहा है आपको बॉक्स जैसा, उसके बॉटम में जो दिख रहा है वो बीम है, आरसीसी बीम है। और जो बॉक्स जैसा एरिया दिख रहा है इसमें ब्रिक वर्क है, और साइड में जो है वो कॉलम है, आरसीसी कॉलम है। ये दोनों साइड में ये बीम है, जो नीचे है ये बीम है और ग्रुप है। ग्रुप आरसीसी और ब्रिक वर्क को अलग कर देता है। देखिए ये कॉलम सीधा स्ट्रेट ऊपर गया है और एक लाइन में एक प्लम में ये ग्रुप कटा हुआ है। हमारी साइड पे देखिए ये आरसीसी कॉलम है, यही कॉलम ऊपर तक गया है। सेम टिपिकल फ्लोर है, सेम इसी तरह से हर फ्लोर पे ये कॉलम कंटिन्यू 11th फ्लोर तक गया हुआ है और ग्रुप उसी लाइन में काटा गया है। हमारे यहाँ ग्रुप की 25 mm विड्थ है और 15 mm डेप्थ है, 15 और 25 इसी तरह से ग्रुप काटा जा रहा है। लेवल में ग्रुप काटा जाता है। देखिए ये जो बॉक्स दिख रहा है ना वो ब्रिक वर्क है सेकेंड फ्लोर का, ये फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम की वॉल है जो डेड वॉल है इस फेस में। देखिए ये बालकनी है, बालकनी की आरसीसी नीचे 150 mm की, ऊपर ब्रिक वर्क करके रेलिंग लगा हुआ है, तो उसके बीच में आरसीसी और ब्रिक वर्क के बीच में ग्रुप कटा हुआ था। ऐसे ही प्लम किया हुआ था, जैसे मैं आपको प्लम दिखा रहा था वो वैसे ही ये देखिए वायर से प्लम किया हुआ। इसका एक कॉर्नर पूरे बॉटम से लेके टॉप तक आपको एक प्लम में और एक लाइन में मिलेगा। देख रहे होंगे आपको वीडियो में दिख रहा होगा, पूरा एक प्लम और एक लाइन में वायर है। और नीचे भी दिया हुआ है, नीचे भी ग्रुप काटते हैं, इसको पानी पट्टी बोलते हैं, जिससे कि टपक बन जाए और पानी डायरेक्ट बालकनी में स्लोप करके अंदर ना जाए, वहीं से कट के वो ड्रॉप बन के नीचे गिर जाए, इसीलिए पानी पट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। सेम ग्रुप है। इसी तरह से साइड पे प्लास्टर का काम चल रहा था। आपको सिंगल कोट प्लास्टर दिखाया, सिंगल कोट के बाद ये डबल कोट हो रहा है जो फाइनल कोट भी बोलते हैं। देखिए जैसे ये मेसन है ऊपर से प्लास्टर करते हुए ये आ गया है। अब ये नीचे जो आरसीसी कॉलम है अब उसको प्लास्टर करेगा। आइए आपको इस साइड का दिखाते हैं। देखिए जहाँ भी ग्रुप काटा, ग्रुप इसलिए ज़रूरी होता है कि जब भी आरसीसी और ब्रिक वर्क के बीच में किसी तरह का क्रैक्स आए तो उसके बीच में ही रह जाए, आपको क्रैक दिखे नहीं। और जो हॉरिजॉन्टल जो होता है ग्रुप वो ये काम करता है कि जैसे ऊपर से पानी या बारिश का पानी वगैरह गिरता है तो वो एक दूसरी जगह से कटते हुए आए, ड्रॉप में बनते जाए। ये नहीं कि वो ऊपर से लगातार एक तरह से बहेगा तो उसमें दाग पड़ जाता है। इसीलिए ये ग्रुप ज़रूरी होता है, क्रैक से भी बचाता है और अब देखने में भी अच्छा लगता है। इसी तरह से ये हुआ है। फोल्डिंग एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं सपोर्ट के लिए। हर फ्लोर पे इसको अंदर से ज्वाइंट किया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है ताकि ये हिले गिरे नहीं। जब आउटर प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है, फोल्डिंग खुल जाता है, तो ये फेस कुछ ऐसा दिखता है। जैसे दिख रहा है ये प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको दिख रहा है। और इसका ग्रुप और एक लाइन में प्लम सब
किया हुआ है और ये प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके सामने का स्कैफोल्डिंग खुल चुका है। जैसे ये ओपनिंग दिख रही होगी, आउटर प्लास्टर में ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। जो भी चीज़ एक फ्लोर पे सेम डायमेंशन में ओपनिंग है वैसे ही हर फ्लोर पे आपको मिलेगा। जैसे ये 5 फुट बाई 7 फुट के ऊपर वाली भी सेम ऐसे ही करके हर फ्लोर पे आपको ओपनिंग एक साथ मिलेगा। और ये वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर भी एक साइज का हर फ्लोर पे आपको दिखेगा। ये आप एलिवेशन की ड्राइंग से देख सकते हैं कि हमारा बिल्डिंग इस फेस से कैसे दिखेगा। इसी तरह से आउट प्लास्टर कंप्लीट होने के बाद आपको दिखेगा। इस फेस का भी प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे टाँचा लगने के बाद क्या प्रोसेस होता है, पहले क्या किया जाता है। जैसे आरसीसी कॉलम है तो इस पे पहले टाँचा का काम किया जाता है। हालांकि आरसीसी खुलने के बाद पहले से इस पे टाँचा लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए इस मेसन से टाँचा लगवा रहा हूँ। टाँचा इसलिए लगता है कि पुरानी ओल्ड आरसीसी कंक्रीट से और जो मोटर सीमेंट मोटर प्लास्टर वाला है उसकी बॉन्डिंग अच्छी बने, तो ये टाँचा लगा हुआ है। इसका भी आपको मैं एक वीडियो बना के इसलिए बताऊंगा टाँचा किस में कितनी दूरी पे केक को मारा जाता है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। ये टाँचा है, देखिए टाँचा लगने से क्या होता है कि बॉन्ड अच्छा बनता है। इस पर पहले से भी टाँचा लगा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। टाँचा लगने के बाद इसमें अब सीमेंट पेस्ट घोला लगाया जाता है। देखिए ये मेसन अब ये टाँचा कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर सीमेंट पेस्ट का घोला लगाएगा। देखिए इस तरह से घोला लगाया जाता है। चूँकि आरसीसी स्ट्रक्चर है इसलिए घोला बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब ये घोला लगाने के बाद क्या करेंगे, ये सिंगल कोट का लिए प्लास्टर का मसाला इस पर लगाएंगे। देखिए ये सिंगल कोट के लिए मसाला ऐसे ही लगाते हैं। ऐसे ही मसाला छाप, जिसे घोला लगने के बाद मसाला छापने से उसमें बॉन्ड बन गया और उसको सिंगल कोट प्लास्टर करेगा प्लम के थ्रू। और प्लम करने के लिए देखिए ये फंटी लगाए, अपना एल्युमिनियम फंटी लगाए और उसका एक प्लम है उसके साथ उसका प्लम चेक कर रहा है कि हमारा प्लास्टर जो है वो ठीक है कि नहीं, कटेगा नीचे की ऊपर और उस पर मोटर लगेगा बराबर है कि नहीं। इस तरह से देख के इस फंटी को वो फिर रगड़ के उतना काट लेगा। जैसे ये नीचे ज़्यादा मोटर था तो उसको रगड़ के काटता है ताकि एक प्लम में रहे। सिंगल कोट है तो भी प्लम में रहे। इसी तरह से प्लास्टर का सिंगल कोट होता है। जैसे अब सिंगल कोट में ये प्लम करके कर देगा, फिर जब फाइनल कोट करने आएगा तो ऐसे ही इस पर फिर मोटर लगाएगा और उसको फाइनल फिनिश दे देगा। सिंगल कोट रफ रहता है ताकि जो फाइनल कोट हो उसके साथ मोटर बॉन्डिंग अच्छी बने। जैसे ये बिल्डिंग है, इस सब बिल्डिंग सेम प्रोसेस के थ्रू आउटर प्लास्टर किया गया है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए और कोई भी जानकारी एडिशनल हो तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं।